فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. बुजुर्गान मोहतरम, तलबाए अजीज, इस कायनात के खालिक व मालिक और रहीम व करीम रब का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि एक मुद्दत के बाद इन नूरानी और रूहानी मजालिस का इनेकाद हो रहा है। पूरे एक साल के बाद मसाजिद में, मदारिस में ये चहल पहल नजर आ रही है। जिस चहल पहल गहमा गहमी और रौनक को देखने के लिए लोगों की आंखें तरस रही थी, साल गुज़श्ता बिल्कुल इसी महीने में आज की तारीख से एक हफ्ता कबल आनन फानन आलमी सतह पर एक ऐसा वायरस फूटा कि जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया।
फिर उसका नतीजा क्या हुआ? मसाजिद बंद, मदारिस सुनसान, बाजार वैरान, कोई अपने इलाके से निकलने के लिए तैयार नहीं। तमाम लोग घरों में महसूर होकर रह। ये सिलसिला अगर सिर्फ महसूर होने तक ही महदूद रहता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, बल्कि नौबत यहां तक पहुंची कि एक दूसरे से मिलना जुलना, सलाम मुसाफा, और एक साथ उठना बैठना, हत्ता के मसाजिद में जो चंद गिने चुने लोग आते थे वो भी फासले से खड़े होकर नमाज अदा करते थे। इस तरह के होने के बारे में कभी हमारे वहमो गुमान से भी नहीं उतरा। कभी किसी ने अपने दिलो दिमाग के अंदर सोचा तक नहीं था कि आनन फानन एक न दिखने वाला वायरस जाहिर होकर पूरी दुनिया के अंदर फैलकर और दुनिया के निजाम को मुंजमद कर देगा, दुनिया के निजाम को दरहम भरम करके रख देगा। ऐसा हुआ, और क्यों हुआ? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा के जरिए से ये ना दिखने वाला वायरस भेजकर पूरी दुनिया के इंसानों को झंझोड़ा, और लोगों पर यह वाज़ेह किया कि तुम्हारे पास मेरी तौहीद और वहदानियत की तरफ और मेरे पैगामात हिदायत की तरफ मेरी तौहीद और वहदानियत का पैगाम लेकर पहुंचे, लेकिन तुम्हें टस से मस नहीं हुआ। हर दिन मसाजिद से मुअज्जिन दिन में 5 मरतबा मेरी तौहीद और वहदानियत की सदाएं बुलंद करके मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का नारा लगाकर हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जरिए से तुम्हें
तुम्हें नमाज की तरफ बुलाता रहा, तुम्हें कामयाबी की तरफ बुलाता रहा, लेकिन तुमने उसकी आवाज पे लब्बैक नहीं कहा। मेरे दीन के दाई, हक का पैगाम लेकर तुम्हारे पास पहुंचे, पैगाम हक की तुम्हें दावत दी, लेकिन तुमने उनकी उस दावत हक को भी सुनकर अनसुनी कर दिया। तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि जिस खालिक कायनात ने हमें वजूद बख्शा है, हमने उसके हुकूक अदा करने हैं, नमाज के जरिए से, रोजे के जरिए से, ज़कात के जरिए से, हज के जरिए से। तुमने ना पंजगाना नमाजों की परवाह की, न जुमे की नमाज की कोई परवाह की, इल्ला माशाअल्लाह चंद गिने चुने लोग आ जाया करते थे। और तुमने ये सोचा कि जिस रब ने इस कायनात को वजूद बख्शा है, उस रब की रबूबियत हमारी इबादत की तौबा नाउज बिल्लाह मोहताज है। वो जात हमारे आमाल की मोहताज है। इसलिए मैंने जरूरी समझा कि मैं अपनी कुदरत की मामूली सी झलक दिखाकर तुम्हें झंझोड़ूं और तुम पर यह वाज़ेह कर दूं कि मुझे नमाज पढ़ने वालों की नमाज की जरूरत नहीं है, ज़कात और खैरात देने वालों की ज़कात और खैरात की जरूरत नहीं है, कुर्बानी और अकीका करने वालों की कुर्बानी और अकीका की जरूरत नहीं है। मदारिस में दर्स और तदरीस की खिदमत अंजाम देने वालों की जरूरत नहीं है, दावत और तबलीग में चिल्ला और 4 महीना लगाने वालों की जरूरत नहीं है। मेरी कुदरत का निजाम तो इन तमाम इबादत और तमाम आमाल के बगैर चलता है और चलता रहेगा। मेरी कुदरत में तुम्हारी इबादत न करने और तुम्हारे आमाल न करने की वजह से जरा बराबर भी किसी तरह का कोई फर्क आने वाला नहीं। ये सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी हम लोगों को एहसास नहीं हो रहा। अभी भी हम इस कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब रुजू नहीं कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब हालात फिर कुछ उस तरह के बन रहे हैं और ये जो भी हालात बनते हैं इसमें हमारे आमाल का दखल,
ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि खुशकी और तरी में जो भी फसाद बर्पा होता है, जो हालात पैदा होते हैं, फरमाया ये बंदों की बदअमालियों की वजह से, उनके हाथों की कमाई की वजह से है, उनके किए हुए अमाल की वजह से है, ताकि बड़े अजाब से, अजाब अकबर से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में उनको थोड़ा सा अजाब का मजा चखाए। और अगर रुजू कर लिया तो फिर उनके लिए ये नेमत है, फिर उनके लिए ये एक आजमाइश थी, एक इम्तहान था जिसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन इस आजमाइश के अंदर, इस इम्तहान के अंदर, इस इब्तला के अंदर भी अगर अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया, अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं की, अपने आप को संवारने की कोशिश नहीं की, तगय्युर हालात की वजह से अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, तो याद रखें कि फिर ये बंदों के लिए अल्लाह की तरफ से दोहरा अजाब है। एक तो दुनिया के अंदर ही सजा मिली, और दूसरे फिर जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए उन्हें आखिरत में अजाब अकबर की सूरत में बड़ी सजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगे। अल्लाह इस पूरे साल के अरसे में कितने हमारे अहले ताल्लुक, कराबतदार, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब जो कोविड-19 कोरोना वायरस से मुतासिर हुए और फिर इस वायरस की वजह से शहीद भी हो गए। अल्लाह ताला उनको शुहदा के जुमरे में शामिल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और कितने ही हमारे ऐसे अहले ताल्लुक जिनमें से बाज इस इलाके से भी ताल्लुक रखते थे, जो अपनी तबई मौत इंतकाल फरमा गए और हमेशा हमेश के लिए शहर खामोशा यानी कब्रिस्तान में अब अबदी नींद सो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और कल ही एक नौजवान जो गांधरी से ऊपर रहते थे, हमारे बरादरी से उनका ताल्लुक था, रिश्तेदारी में भी थे, उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। और उसके जो अहल अयाल, जो मुताल्लिकीन हैं, अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए। और जो लोग जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। आज का ये इजलास आपके इस इलाका के मरकजी इदारा मदरसा शम्सुल उलूम का सालाना जलसाए दस्तारबंदी के तौर पर मुनाकिद हो रहा है, जिसमें हम और आप शरीक हुए हैं। अल्लाह हमारी इस शिरकत को भी बाइस से नजात बनाए, हमारे लिए तोशाए आखिरत बनाए, हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए हिदायत का जरिया बनाए। मैंने हम्द सलाह के बाद कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा की इब्तदाई 3 आयात की तिलावत की। मुख्तसर तौर पर इन आयात के ताल्लुक से कुरान और सुन्नत की रोशनी में बाज बातें आप हजरात के गोश गुजार करनी है। कहने वाला भी मोहताज और सुनने वाले भी मोहताज।
अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सूरह बकरा वो सूरत है कि जिसके बारे में हदीस में आया है कि जो इसे पढ़े, इसकी तिलावत करे, उसके लिए बाइसे बरकत, और जो इसकी तिलावत से महरूम रहा उसके लिए यह हसरत और अफसोस का सबब है। इसी सूरत से कुरान करीम के पहले पारे की इब्तिदा भी होती। यूं तो कुरान करीम के अंदर कुल 114 सूरतें हैं, लेकिन सूरह फातिहा को किसी पारे में शामिल नहीं किया, और मुफस्सिरीन ने इसकी वजह लिखी। सूरह फातिहा कुरान करीम की 114 सूरतों में शामिल, लेकिन किसी 30 पारों में से किसी पारे का हिस्सा नहीं, क्योंकि सूरह फातिहा पूरे कुरान करीम का मतन है, और सूरह फातिहा का मतन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतन बिस्मिल्लाह का बा। या यूं कहिए कि बिस्मिल्लाह की बा का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुलासा सूरह फातिहा है, और सूरह फातिहा का खुलासा पूरे 30 पारे और दीगर 113 सूरतें। अगर सूरह फातिहा को किसी पारे के अंदर शामिल कर दिया जाता तो फिर सूरह फातिहा उसी पारे का मतन होता, और वो पारा सूरह फातिहा का खुलासा होता। इसलिए सूरह फातिहा को 30 पारों से अलग रखा गया, क्योंकि ये पूरे 30 पारों का मतन और पूरे 30 पारे सूरह फातिहा का खुलासा। तो पहले पारे की इब्तिदा अलिफ लाम मीम से होती, और सूरह बकरा की इब्तिदा भी अलिफ लाम मीम से होती। ये अलिफ लाम मीम क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने दरियाफ्त किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया ये हुरूफ मुक़त्तआत है। अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन सीन क़ाफ तौहा यासीन, ये बात सूरतों से पहले जो भी इस तरह के हुरूफ आए हैं, इन हुरूफ को हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनके माना पूछे गए तो आपने फरमाया वल्लाहु आलमु बिमुरादिही, इन हुरूफ मुक़त्तआत के माना और मफ़हूम को अल्लाह बेहतर जानता है, और जितने भी मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, कुरान करीम का तर्जमा करने वाले हैं, उन सब ने अल्लाह व रसूलुहु आलमु बिमुरादिही इन हुरूफ के तहत यही लिखा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में बेहतर जानते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह के बाद हुरूफ को मुबहम क्यों रखा? इसमें भी कोई ना कोई हिकमत, और अल्लाह के हर फेल में कोई ना कोई हिकमत होती है। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा,
अल्लाह का कोई भी फेल हिकमत और मसलिहत से खाली नहीं होता। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इंसान इल्म का हरीस, ये चाहता है कि मुझे एक चीज की मालूमात हुई, अब दूसरी चीज भी जानूं, तीसरी चीज भी जानूं। कोई चांद पर पहुंचा है तो वो चाहता है कि मैं मरीख तक भी पहुंच जाऊं, मरीख तक पहुंचा है तो सोचता है कि मैं अब सूरज को भी अपना असीर और कैदी बना लूं, सूरज तक भी पहुंच जाऊं। इसी तरह कुरान करीम के ताल्लुक से भी जिनका कुरान से गहरा ताल्लुक और रिश्ता है, वो ये कोशिश करते हैं कि इसकी तमाम हिदायत और पैगामात को हम समझे, जाने। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर बाज हुरूफ के मानी को मुबहम रख के ये वाज़ेह कर दिया कि इंसान अकल के एतबार से आजिज। और ये बात भी वाज़ेह कर दे कि सितारों से आगे भी जहां कहीं इंसान ये ना समझने लगे कि मुझे सब का सब मालूम हो गया। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि इल्म बहुत वसी, और कायनात को जो इल्म अल्लाह ने अता फरमाया है, पूरी कायनात का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में इतना है कि जितना एक समंदर बह रहा है और समंदर में एक चिड़िया किनारे पर जाकर और चोंच में पानी भर लेती है। और दूसरी बात जो मौलाना पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामद बरकातुहुम ने लिखी, लिखते हैं कि एक सरफिरा नौजवान मेरे पास आया और मुझसे आकर कहने लगा कि तुम मदारिस में बच्चों को कुरान रटवाते हो, जबकि इनको इसके माना और मतलब का पता नहीं होता है। तो इस कुरान रटवाने का क्या फायदा है, इस पर इनको कोई अजर और सवाब नहीं मिलता। कहा अगर मैं उसको इल्मी दलाइल से समझाता तो शायद उसको जल्दी समझ नहीं आता। तो मैंने दलील देने से पहले उससे सवाल किया कि क्या तुम कुरान पढ़े हुए हो, कुरान के माना और कुरान की तफसीर का इल्म रखते हो? तो उसने कहा जी हां, मैं कुरान पढ़ा हुआ हूं, तर्जमा भी जानता हूं, माना को भी समझता हूं। कहा अच्छा मुझे बताओ आइन सीन कौफ के क्या माना है, मुझे बताओ हा मीम के क्या माना है, मुझे बताओ तौहा के क्या माना है, मुझे बताओ अलिफ लाम मीम के क्या माना है। कहा जी ये तो मुझे पता नहीं। कहा वो अपना सर खुजलाने लगा और कहने लगा जी मुझे ये तो पता नहीं। कहा फिर तो आप तिलावत करते हुए इन हुरूफ को छोड़ देते हो। कहा नहीं, इन हुरूफ को छोड़ता तो नहीं, मैं पढ़ता हूं। कहा क्यों? आपका अकीदा तो ये है कि जिसका माना पता ना हो तो उसको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं, उसको रटने का कोई फायदा ही नहीं।
फिर आप क्यों माना समझे बगैर, माना जाने बगैर इन हुरूफ को क्यों पढ़ते हो? थोड़ी देर उसने सुकूत इख्तियार किया, खामोश रहा और फिर कहने लगा कि हजरत अब बात समझ में आ गई। तो कहा जिस तरह से इन हुरूफ मुक़त्तआत को बगैर माना जाने हुए हर तिलावत करने वाला इनकी तिलावत करता है, इनके माना समझे बगैर हर बंदा इनकी तिलावत करता है और हर बंदा इसी उम्मीद से तिलावत करता है कि मुझे इसका सवाब मिलता है। फरमाया जब इन हुरूफ मुक़त्तआत का सवाब बगैर समझे मिल सकता है तो कुरान की दीगर जो 6666 आयात हैं, कुरान के दीगर जो लाखों करोड़ों हुरूफ और अल्फाज हैं, उनका सवाब भी उनके पढ़ने वालों को बगैर समझे तिलावत पर अल्लाह जरूर अता। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाब की बशारत सही हदीस में फरमाई है, उसमें मिसाल आपने हुरूफ मुक़त्तआत की ही दी है। नबी अकरम शफी आज़म हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कलाम पाक का एक हर्फ पढ़ेगा उसको एक हर्फ की तिलावत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 नेकियां अता फरमाएंगे। आगे इरशाद फरमाया मैं ये नहीं कहता कि कलाम पाक में अलिफ लाम मीम एक हुरूफ है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है और ये कुल मिलाकर 3 हुरूफ बनते हैं और इनकी तिलावत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत 30 नेकियां तिलावत करने वाले को अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये तो तिलावत की बात है। अत-तरगीब व तरहीब में रिवायत मौजूद है, फरमाया कलाम पाक वो किताब हिदायत है कि जिसका दीदार करना, सिर्फ खोल कर इसको देख लेना, यह भी अजर सवाब का बाइस है। क्योंकि नबी अकरम शफी आज़म हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अकीदत व मोहब्बत से अपने वालिदैन माँ बाप के चेहरे पर निगाह डालता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को जो अपने वालिदैन के चेहरे के ऊपर निगाह डालता है उसे एक मकबूल हज जो उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी तरह जो शख्स बैठकर और बैतुल्लाह खाना काबा के ऊपर सिर्फ निगाह दौड़ाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर 20 रहमतें नाजिल करता है। और पूरी हदीस है कि बैतुल्लाह पर बैत के वक्त 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। 60 रहमतें उनके लिए हैं जो बैतुल्लाह खाना काबा का तवाफ कर रहे हो, 40 रहमतें उनके लिए हैं जो मताफ में नमाज पढ़ रहे हो और 20 रहमतें उनके लिए हैं जो न तवाफ कर रहे हो न मताफ में नमाज पढ़ रहे हो, बल्कि किनारे पर बैठकर सिर्फ बैतुल्लाह का दीदार कर रहे हो। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आलिम दीन हो, आलिम दीन की ज़ियारत अकीदत व मोहब्बत के साथ करना भी ऐन इबादत है। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सिर्फ कलाम पाक को खोल कर और कलाम पाक के हुरूफ और इसके औराक पर लिखे हुए अल्फाज का दीदार कर ले, इनके ऊपर निगाह दौड़ा ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस निगाह दौड़ाने वाले को भी अजर व सवाब से नवाजते हैं। और एक बुजुर्ग का वाकया तो किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि वो कलाम पाक पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसका रोजाना का मामूल ये था कि वो बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ कलाम पाक को उठाता, उसका गिलाफ खोलता, फिर कलाम पाक
को खोलकर और उसकी आयत पर, उसके हुरूफ पर उंगली फेरते हुए ये कहा करता था, ये मेरे रब का कलाम है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसे ख्वाब में किसी ने देखा कि वो जन्नत के बागात में टहल रहा है। ख्वाब देखने वाले ने उससे उसका हाल जाना कि बताओ तुझ पर क्या गुजरी। कहा मैं तो बहुत डर रहा था, खौफजदा था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा आमाल नहीं थे, फिर भी अल्लाह के खौफ की वजह से मैंने एक अमल किया था तवातुर के साथ, बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ। कहा मुझे भी बता वो कौन सा अमल किया था। कहा मैं हर रोज अल्लाह की किताब कुरान अजीम को खोलता था और उसके ऊपर उंगली फेरा करता था, ये कहते हुए ये मेरे रब का कलाम है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे इस अमल की वजह से मेरी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दिए और मेरा ठिकाना यहाँ जन्नत के बाला खानों में बना दिया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। फरमाया ये वो किताब है कि जिस किताब के अंदर किसी तरह के कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये किताब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, नाजिल करदा किताब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दौर में अपने बंदों की रुश्द और हिदायत के लिए किताबें और साहिफ नाजिल फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात को नाजिल फरमाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़बूर को नाजिल फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इंजील को नाजिल फरमाया। इसी तरह 100 के आसपास मुख्तलिफ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर सहीफे भी नाजिल हुए और आखिरी पैगंबर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन नबी अकरम शफी आज़म हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ। इन 104 साहिफ और किताबों में से 103 100 सहीफे और 3 किताबों में से किसी भी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं ली है। सिर्फ कुरान करीम को ये एजाज हासिल है, ये इम्तियाज हासिल है कि कुरान अजीम की